Welcome to this video. So in this video we will start our new chapter of class 9th maths, that is number system. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आ जाता है नंबर सिस्टम, उसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले, साथ साथ हम देखेंगे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे किस किस तरीके से होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, मीन्स हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब आपको पता है हमारे पास काफ़ी टाइप के नंबर्स होते हैं। हम बोर्ड पर एक एक करके हर टाइप के नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपको वो नंबर्स पता है तो मतलब मेरे बोलने से पहले आप अपने दिमाग में रिवाइज करना, अगर आपको पता है तो आपका रिविजन हो जाएगा। अगर आपको ये नंबर्स नहीं पता थे तो आपको क्या, फिर तो आपको देख के फायदा ही होगा, मतलब आपको ये पता चल जाएंगे। देखो हमारे पास आते हैं नंबर्स, काफ़ी टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आपको मैं होप करके चलता हूँ कि आपको सभी को नेचुरल नंबर्स पता होंगे। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं मेनली जो हमारी काउंटिंग होती है, मीन्स जो 1 से शुरू हो जाती है और जो इनफाइनाइट तक हमारी जो काउंटिंग जाती है उसको हम बोलते हैं अपना नेचुरल नंबर। सेकेंड हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर मेरे लिखने से पहले आप अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करना कि होल नंबर क्या होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर चीज़ों को सीखो, क्योंकि आप यहाँ पर वीडियो देखने सीखने के लिए ही आई हो। चलो देखो होल नंबर किसको बोलते हैं। देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं सेम वही होल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। मीन्स अगर मैं काउंटिंग में जीरो इंक्लूड कर दूँ और इनफाइनाइट तक मेरी काउंटिंग चलती जाए, उस चीज़ को, उन नंबर्स को मैं बोलता हूँ होल नंबर। तो सिंपल दो टाइप के मेरे नंबर आते हैं। आगे बात करते हैं, आगे मेरे आते हैं प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। मीन्स इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, बोल सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर 7 है। अब 7 किस किस के टेबल में आएगा, मीन्स 7 के फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो 7 क्या है 1 के टेबल में आएगा, या फिर 7 जो है वो अपने ही टेबल में आएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब नंबर्स हमारे क्या हो गए, ये सब नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। और यहाँ से आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, ओनली 2 ही पूरी दुनिया में, मीन्स पूरी यूनिवर्स में, यूनिवर्स की तो खैर बात क्या करें, पूरी अर्थ पर, यूनिवर्स में हो सकता है कोई अलग नंबर सिस्टम चल रहा हो, हमारी अर्थ पर तो जो हमारा ये जो नंबर आता है 2, ये एक ऐसा एक ओनली इवन प्राइम नंबर है जो कि एग्जिस्ट करता है। मीन्स इवन में सिर्फ 2 ही है, मतलब कि प्राइम नंबर्स में एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है। बाकी जितने भी आप प्राइम नंबर्स आगे आगे चलते जाओगे वो सब क्या आएंगे, ओड ही आएंगे। ओनली 2 ही एक आपका इवन प्राइम नंबर आता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको मतलब कि 1 मार्क्स में कई बार या फिर वैसे ही पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, इसका अपोजिट होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अगर देखिए, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, अगर मैंने बोला है प्राइम नंबर का अपोजिट है, तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर थे, ओनली 2, 1 एंड इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स ये 1 और इटसेल्फ का तो मतलब डिवाइड होगा ही होगा, मीन्स अपने टेबल में तो आएगा ही आएगा, साथ साथ किसी और टेबल में भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर आता है 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है। मीन्स जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे उस नंबर को हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं, आगे नंबर आता है हमारा इवन नंबर। तो इवन नंबर बड़ा सिंपल सा नंबर है, आप काफ़ी जगह यूज़ भी करोगे इसको, आपने यूज़ भी किया होगा। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक तरीके से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स जो 2 के सारे मल्टीपल्स है इंक्लूडिंग 0, उन सबको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। और इसका अपोजिट आ जाता है हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर हमारे वो नंबर हो जाएंगे जो इवन नंबर से बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इवन नंबर के एग्जांपल ले 2, 4, 6, 8, इस तरीके से चलेगा, मीन्स 2 2 के गैप में। और जो ओड नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, मीन्स जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड होने पर 1 एज अ रिमाइंडर देंगे, उन नंबर्स को हम बोलते हैं अपना ओड नंबर। तो ये सिंपल से नंबर आ जाते हैं ओड नंबर। अब आगे बात करते हैं, आगे आते हैं हमारे इंटीजर्स, INTEGERS। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे बेसिकली जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है विद इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1, 2 और 3, ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स मीन्स इधर तक हमारे क्या, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, और इधर हमारे सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स। तो जितने भी इनफाइनाइट तक, तो सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, उन सबको क्या बोलेंगे, हम अपना इंटीजर्स बोलेंगे। और ये नंबर्स क्या होंगे, ये एक होल नंबर होंगे। मीन्स क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, या फिर -3, 0 और -2 होगा। मीन्स ये पूरे नंबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि -7/2 या फिर 3.5
5 मीन्स ना तो ये पॉइंट में हो गए ना ये फ्रैक्शन में हो गए, ये क्या होंगे पूरे पूरे नंबर हो गए। उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोल सकते हैं। ये तीनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, इन सबको बोलते हैं अपना इंटीजर्स। अब जो पॉजिटिव वाले होंगे उनको पॉजिटिव इंटीजर और जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव इंटीजर बोल देंगे, और जो जीरो है वो हमारा क्या है ना तो पॉजिटिव है और ना ही वो हमारा नेगेटिव है, मीन्स नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों ये जीरो में आ जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे डस्टर ये रहा। अब बात करते हैं हमारे जो इस चैप्टर में जो हमारे काम आने वाले नंबर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम चेकआउट करते हैं कि वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, बस ये है कि हाँ इसको अब इस चैप्टर में आप अच्छी तरह से डीपली पढ़ोगे। ये रेशनल नंबर आपको पहले से ही पता है क्या होता है। देखो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप क्या है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर जो है Q 0 के इक्वल नहीं होगा। Q 0 के इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे वो क्या मतलब नोट डिफाइन हो जाएगा। मान लो 5 को मैं मतलब 0 ये हो जाएगा नीचे 5, तो मतलब कि क्या मेरा कुछ भी नंबर नहीं आएगा, मतलब मैं इसको सोल्व भी नहीं कर सकता। तो Q को हम क्या 0 के इक्वल नहीं लेते। अब देखो रेशनल नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जो हम P/Q मीन्स एक तरह से नॉर्मल सिंपल वर्ड में बोले तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस टाइप के नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो तो मतलब कि एक अलग नंबर आ गई। हर टाइप के हमारे नंबर हो सकते हैं। ये ऐसे 3/5 भी हो सकते हैं, -7/2 भी हो सकता है, 3.54 इस तरीके से भी नंबर हमारा हो सकता है। मीन्स रेशनल नंबर बेसिकली वो वाले नंबर्स होंगे जिसको हम क्या P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और इसी का अपोजिट बोल सकते हैं, वो आता है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? अगर ये इसका अपोजिट है तो मतलब क्या है उसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। Q वहाँ पर भी 0 के इक्वल नहीं होगा। Q हमेशा मतलब जो नीचे की चीज़ है उसको हम कभी भी 0 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को हम क्या सोल्व नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या था, इरेशनल नंबर वो वाले नंबर्स हैं जिनको क्या हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर आते हैं 3.1257442, ये चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ कुछ नंबर आ रहे हैं और चलता ही जा रहा है। क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख पाऊंगा? नहीं। तो इस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी इसको हम आगे चल के नेक्स्ट जो हमारी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज आएगी उसमें इसको डीपली पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरीके से डील करते हैं, इसके साथ क्या क्या हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा रेशनल नंबर और यहाँ पर आ गया हमारा इरेशनल नंबर। ध्यान रखना रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को क्या है यहाँ पर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स का बेसिकली एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है नंबर ले लेते हैं 0.31111, मतलब ऐसे नंबर चलता जा रहा है, 11 मेरे नंबर चलता जा रहा है। तो बच्चे काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इरेशनल है या फिर हमारा रेशनल नंबर आता है। बच्चे सोचते हैं कि भाई आगे तक चलता जा रहा है तो उसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, तो ये इरेशनल होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको क्या P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। कैसे भाई? उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं, मतलब ना तो वो खत्म हो रहे हैं, मीन्स ना तो कहीं पर वो जाके क्या हो रहे हैं स्टॉप हो रहे हैं, और ना ही वो क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के नंबर को, सिर्फ ऐसे ही टाइप के नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे। बाकी अगर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं हम, सिंपली 0.31 हम ऐसे क्या बार लगा के नंबर लिख सकते हैं, और इस चीज को क्या है मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। वो हमारे आगे चल के इस चैप्टर में आएगा कि इस नंबर को जो बार वाले नंबर है, मींस जो रिपीटिंग वाले डेसिमल्स हैं, रिपीटिंग वाले रेशनल नंबर्स हैं, उनको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये सब आपका क्या आगे चल के चैप्टर्स में आएगा। अभी तो हम एक तरह से ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ये सारे जो नंबर थे किस तरीके से हमारे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वो जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, क्योंकि हमें तो बेसिकली जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी ध्यान रख के पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ जो नॉलेज है और जो ये मतलब जो पढ़ा रहे कंसेप्ट है यही सीखते जाएंगे, हमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी चेकआउट करके चलना है। देखो एग्जाम में वो या तो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको कुछ थ्योरी टाइप बना के दे देगा, आपसे पूछ लेगा ये बात बताओ सही है या फिर गलत है, मीन्स ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, या फिर वो रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर है पेज नंबर 3 पर आपका एग्जाम्पल फर्स्ट आता है। बाकी जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर एक क्वेश्चन आपको क्या अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो बनेगा वो आपका एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट वो कहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट में उसने कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए और हमसे पूछ रहा है कि वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है, और उस चीज़ का हमें क्या रीज़न भी
देना। देखो एक चीज़ और सीख लो यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स में। देखो अगर बात मेरी ट्रू है, अगर मतलब किसी बात को मेरे को ट्रू प्रूव करना है तो वहाँ पर मैं क्या दूंगा, वहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, मीन्स मैं वहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा देखो ये बात क्या है मेरी ट्रू है। अगर किसी बात को मेरे को फॉल्स प्रूव करना है तो वहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, सिंपल एक एग्जांपल दे दूंगा। मीन्स यहाँ पर क्या बात है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वहाँ पर आप उसका पूरा आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर रियल लाइफ में भी देखो, अगर किसी बात को आपको सच प्रूव करना है तो मतलब कि सच दिखाने की ये बात सच है तो आपको उसका पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई देखो ये ऐसी ऐसी चीज़ है, ये मार्कर है तो मेरे को उसकी सारी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। देखो उसमें मार्कर की प्रॉपर्टीज है, तभी मैं इसको क्या मार्कर प्रूव कर पाऊंगा, मीन्स मैं इसको ट्रू प्रूव कर पाऊंगा। और किसी चीज़ को फॉल्स मतलब गलत प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कि भाई ये तो मेरी बाईसाइकिल है, या फिर ये क्या है, ये फोन नहीं है, ये तो मोटरसाइकिल है, तो बस मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा, देखो भाई इसमें कैमरा है, या फिर मतलब कि इसमें टच है, मतलब इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड चलता है, इस तरीके से चलता है, और ये चीज़ें तो हमारी क्या बाइक्स में और ये नॉर्मली इसमें नहीं होती। तो एग्जाम्पल देके मैं बात को क्या फॉल्स प्रूव कर दूंगा। इस तरीके से हम ये चीज़ें समझ लिए। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट वो कहता है, फर्स्ट उसने कहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। उसने कहा है कि जितने भी होल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो बात काफ़ी हद तक ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखना चाहूँ तो वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और कोमा बीच में डैश डैश इनफाइनाइट तक। और जो होल नंबर आएंगे, होल नंबर क्या होंगे, 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो देखो यहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो इसमें भी है, मतलब कि होल नंबर नेचुरल नंबर जैसे ही है। लेकिन ये सिर्फ एक 0 की वजह से क्या है, सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन उसने क्या कहा, एवरी होल नंबर, उसने कहा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल है। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 तो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात हमारी क्या होगी, फॉल्स प्रूव हो गई। इसमें अपने एग्जाम्पल क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया 0 का, कि 0 क्या है, एक होल नंबर है बट वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। सेकंड वो कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मतलब जो भी आपका इंटीजर है वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। तो बात ठीक है बिल्कुल। देखो इंटीजर क्या होता है, 3 -4 या फिर 0 या फिर माइनस का 34, ये सब आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्या मैं इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, अपॉन 1 और इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। तो ये सब क्या आ गए, मेरी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए। और जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकता है वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये बात मेरी क्या होगी, ट्रू हो गई। थर्ड बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर। इसका ही उल्टा पूछ लिया उसने, इस बार कहा है कि जो रेशनल नंबर है वो सारे मेरे इंटीजर्स होते हैं। देखो ये बात आपकी गलत है। गलत क्यों है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक रेशनल नंबर लेता हूँ, रेशनल नंबर है मेरे पास 5/7, ये मेरा एक रेशनल नंबर आता है। अब हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जब नंबर्स देखे थे तो वहाँ पर इंटीजर देखा था। इंटीजर क्या होता था, वो एक पूरा नंबर होता था, मीन्स या तो वो 3 होगा या वो 4 होगा। ऐसे नहीं कि वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ है या फिर 3/4 है, ना तो वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा और ना ही वो क्या है पॉइंट की फॉर्म में होगा, वो एक पूरा नंबर होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, हाँ ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये क्या है, मेरा इंटीजर नहीं है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूंगा, किसी कोई भी फ्रैक्शन लिख के या फिर कोई भी मतलब कि ऐसे 3.14 ऐसे कोई नंबर लिख के मैं बता दूंगा कि ये रेशनल नंबर तो आता है लेकिन ये क्या है, मेरा इंटीजर नहीं है। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाकी यहाँ पर जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, जो इंपॉर्टेंट भी होता है, वो आता है कि आपको कोई 2 नंबर देगा, मान लो A नंबर है और B नंबर है, इनके बीच में आपको क्या इरेशनल नंबर वो फाइंड कराएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी हमारे 2 नंबर्स होते हैं, 2 रेशनल नंबर होते हैं, उनके बीच में हमारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। मीन्स इस A और B या फिर A और B को और मैं 1 और 2 भी लिखूँ ना, मीन्स इनके बीच में अगर नॉर्मली हम गैप देखें तो कितने का दिख रहा है, हमें 1 का ही गैप दिख रहा है। लेकिन इस 1 और 2 के बीच में काउंटिंग वाले में हमारे जो रेशनल नंबर होंगे वो इनफाइनाइट हमारे रेशनल नंबर होंगे। अब वो देखेंगे हम किस तरीके से उनको निकालेंगे। हमें इनफाइनाइट तो निकाल लेनी है, हमें क्या है जितने वो पूछेगा सिंपली उतने नंबर्स निकालने होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस रहते हैं। देखो उसने कहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। एग्जाम्पल आई थिंक ये 2 आता है। चलो यहाँ पर मेरे को क्या निकालने, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना किस किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास देखो जो भी फर्स्ट नंबर है उसको मान लेंगे हम A, जो सेकंड नंबर है उसको मान लेंगे B। अब कैसे भी कर सकते हो, A को 2 मान लो या फिर B को मान लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। A को हमने 1 मान लिया, यहाँ पर B को हमने 2 मान लिया। तो हम फर्स्ट रेशनल नंबर निकाल लें, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब देखो कोई नंबर इन दोनों के बीच में कब, मतलब कैसे पता लगाएंगे इन दोनों के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं इसको और इसको ले लूँ और इनके बीच में बिल्कुल
बीच में चला जाऊँ, मीन्स इन दोनों को लेके इनके बिल्कुल बीच में चला जाऊँ, क्या वो नंबर इन दोनों के बीच में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल बीच में आएगा। अब मैं इन दोनों को लेके इसके बीच में चले जाऊँ, क्या वो 1 और 2 के बीच में? यस, वो 1 और 2 के बीच में आना। तो मैं इन दोनों को नंबर को लेके इनके बीच के नंबर निकालता रहूँगा और वो मेरे सारे नंबर क्या आ जाएंगे? वो रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब निकालने कैसे हैं? देखो, फर्स्ट नंबर निकालोगे जो a प्लस बी है उसका क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। हाफ करने से यहाँ पर क्या होगा? दोनों को प्लस करके हाफ आएंगे तो उनके बिल्कुल बीच का एक तरीके से मिड पॉइंट निकल जाएगा और वो बीच में एग्जिस्ट करता है, वही तो हमें नंबर निकालना है। आओ देखो, तो a कितना है? 1 प्लस का 2/2, ये आ जाएगा 3/2। तो फर्स्ट नंबर के आगे हमारा 3/2 आ गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड में भी फॉर्मूला a प्लस b/2 ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते जाओगे? जो b की वैल्यू है वो हमेशा चेंज करते जाओगे। मीन्स जो a प्लस बी 1 प्लस 2 लिख लिया था, अब वो 1 प्लस 2 नहीं रहेगा, वो 1 प्लस 3/2 कर दो या फिर 2 प्लस 3/2 कर दो। मीन्स हमेशा हमारे पास जो एक नया नंबर आया वो आपको लेके चलना है। मैं करता हूँ y, a तो मेरा 1 ही है और जो b है वो 3/2 मैंने ले लिया, यहाँ पर नीचे 2 ही चलेगा। एलसीएम लेके सोल्व करते ही आ जाएगा 2 प्लस का 3/2 भाई अंदर की मल्टीप्लाई बार बार, तो 3 5 ये आ जाएगा, 3 2 5 और 2 4, तो ये आ गया 5/4। दूसरा नंबर निकल गया। तीसरा निकालते हैं थर्ड नंबर के लिए भाई a प्लस का b/2। अब क्या कर सकते हैं भाई? a को तो क्या ले लो? a को 2 ले लो और b को क्या, ये 3/2 ले लो। मतलब कि मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो नंबर आए हैं ये वाला, ये एंड जो ये नंबर है, ये इनका जो पेयर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा और दो हमारे नंबर ये, इनमें से कोई सा भी दो पेयर ले सकते हो, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। करते हैं प्लस, भाई नीचे 2 आएगा, 2 2 4, 4 प्लस 3 7/2/2, जो कि आ जाएगा 7/4। ये नंबर आपका आ गया। 3 नंबर्स हो गए। उसने हमें कितने नंबर्स बोले थे? उसने हमें बोले हैं हमें 5 नंबर्स निकालने, तो 3 निकल चुके हैं। देखो बड़े सिंपल हैं। 4 निकालते हैं। 4 में क्या होगा? वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस b/2। मैं ले रहा हूँ a, मैं 1 ले रहा हूँ और जो मैं b ले रहा हूँ वो मैं 5/4 ले लिया ना, नहीं 5/4 ले लेता हूँ एक बार। तो देखते हैं इसको, /2 आ जाएगा, 4 1 4, 9/4/2, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा? 9/8। ये मेरे पास नंबर आ गया। ऐसे ही फिफ्थ निकालते हैं। फिफ्थ में क्या लेता हूँ मैं? 2 ले लेता हूँ और ये जो नया नंबर आया था ये वाला या फिर वो वाला, जो सा मर्जी आप ले लो, बस पेयरिंग रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7/4 ले लेता हूँ, 7/4 जो कि /2 जो कि आएगा 4 2 8 और 15/4/2, यानी 15 मेरे पास 4 दूनी 8। तो मेरे पास ये सब नंबर्स क्या आ जाएंगे? ये सब वो नंबर्स आ जाएंगे जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब नंबर्स क्या है? मेरे रेशनल नंबर्स भी हैं। देखो कैसे, p/q 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 सब क्या है? p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और इसमें क्या है? q किसी का भी 0 के इक्वल नहीं आता। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, या फिर कोई भी 2 नंबर दे देगा, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान करके चलना। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1.1। जो एक्सरसाइज 1.1 है आप वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे। ओनली 4 क्वेश्चन है। जब 4 क्वेश्चन वो कर लोगे तो आप जब हो जाएंगे वो, तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दोगे मेरे सारे कंप्लीट हो गए, या फिर उनमें अगर जो आपकी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। वो जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी हम उसको, जो हमारी प्रैक्टिस सेशन होगा या फिर हमारी जो प्रॉब्लम क्लासेस होगी उसमें हम चेकआउट कर लेंगे। आज की वीडियो में हम यही रखते हैं। फिर जब आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर लोगे और इसमें जो प्रॉब्लम आएगी उन प्रॉब्लम को मतलब सही करके फिर हम अपना जो आगे का टॉपिक है, आगे का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, इरेशनल नंबर, जो कि एग्जामिनेशन के लिए भी, आगे की जो स्टडीज़ होती है उनके लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आई होप जो हमने आज समझा वो आपकी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड या फिर जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पर मैसेज कर देना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।